आज हम काइनेमेटिक्स में लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर। सो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर डिफरेंट केसेस में 3 केसेस लिखे हुए हैं, तो हम बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। केस 1 में कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, तो इस केस में ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए इस केस में? इस केस में अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे तो इट विल बी द हाफ ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी सेमी सर्कल का सरकमफरेंस हो जाएगा, यानी 1/2 ऑफ 2 पाई आर। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा पाई आर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर, ये डायमीटर के बराबर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये फर्स्ट केस के लिए था। केस 2 जिसमें ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ए से थ्रो किया जाता है और उसी के लेवल में पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा डिस्टेंस h प्लस h डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड h डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू 2h। और जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस केस में, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू ए से ऑब्जेक्ट हाइट पर गया और फिर उसी लेवल पर आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 इस केस में। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से यहाँ से मान लो पॉइंट ए से थ्रो किया जाता, पॉइंट ए से स्लाइड करा के बी पॉइंट पर ले जाया जाता है। तो इस केस में अगर ये स्ट्रेट लाइन है along ए बी पाथ, तो वहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा इस केस, डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो वो भी h होगा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी डिस्टेंस के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू h। तो ये थे अभी ये 3 केसेस जिसमें हमने अभी स्टडी किया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर केसेस। केस 3 में हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ले रहे थे वो था s के बराबर। तो इस केस में अगर हम लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू s, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी s होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस 3 में यहाँ से अगर यहाँ तक s डिस्टेंस कवर करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये केस 3 के लिए था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस कैटेगरी। इफ ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैन किधर जाता है? 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम एक 10 मीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज 10 मीटर। आफ्टर दैट इट इज गिवन कि 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट डायरेक्शन में हम 20 मीटर एक की लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज 20 मीटर। तो अब ये था इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। इसको हम पॉइंट से इंडिकेट कर देते हैं, ए बी सी। यहाँ सी पॉइंट फाइनल पोजीशन इंडिकेट करिए, ए पॉइंट इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम यहाँ पर ए से सी तक डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, AC, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो AC निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से आप AB का स्क्वायर कर दो, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 400। तो AC इक्वल्स टू हो गया, इसको हम लिख सकते हैं √500। तो √500 को अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं अंदर ब्रैकेट में 5 इंटू 100 यानी 10√5। तो ये हो गया 10√5। इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो ये √5 की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ तक भी हम इसे छोड़ सकते हैं, इसके आगे भी अगर सॉल्व कर दें तो ये ऑलमोस्ट 22.5 मीटर के करीब करीब आएगा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22.5 मीटर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है कि द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन एज। यहाँ पर 3 पोजीशंस दिए गए, -3 7 मीटर, 7 मीटर, -3 मीटर, -7 मीटर, 3 मीटर। तो ये समझ लो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक x1 माना, इनिशियल पोजीशन को x1 मानेंगे, फाइनल पोजीशन को x2 मानेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि विच पेयर गिव्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें से किस पेयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x2 की वैल्यू देखो कितनी है, x2 यहाँ से चेक करो, इसमें 7 है और x1 है -3। तो 7 माइनस -3 कितना हो गया, 7 प्लस 3 यानी 10 मीटर। तो ये तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अब सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू चेक कर लो, ये x2 यहाँ पर ये है -3, x1 है 7, तो ये जगह -3 -7, तो ये तो घटाने पे -10 आ गया। तो हो सकता है कि यही हमारा सही ऑप्शन हो। तो हम थर्ड भी पेयर एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड पेयर में अगर हम चेक करें तो डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ देखो x2 है 3 और x1 है -7, तो 3 माइनस -7, तो ये हो गया 3 प्लस 7, तो 10। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और थर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें बताना है कि विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो सेकंड है दैट इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है कि 7 मीटर और -3 मीटर का ऑप्शन हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देता है। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, find the distance and displacement traveled by the particle as it moves from A to B, A to C, A to D and in one revolution। जैसे यहाँ कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसमें A से B पर जाने में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, B से C एक सेकेंड A to C में कितना होगा, फिर A to D में कितना होगा और 1 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम देख लेते हैं। पहले A से B, तो अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस R हो यहाँ पर, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा AB। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा केस फर्स्ट में D इक्वल्स टू, या हम AB इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू रूट में पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज रूट में हो गया 2r स्क्वायर या r√2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये पूरे सर्कुलर पाथ का 1/4 है ये,
तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 2πr, और 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा πr/2। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से बी के लिए। अब ए से सी के लिए इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ए टू सी में पूरा एक कंप्लीट, मतलब एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर होगा ए सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डायमीटर, सीधे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो डायमीटर AC के बराबर आ गया, तो AC यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और इस केस में डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, ये 1/2 हो गया पूरे सर्कल का हाफ, तो सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ 2πr। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा πr। तो केस सेकंड में हमारा आ गया डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट से डायमीटर से डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था तो 2r, और डिस्टेंस है πr। अब आते हैं बेटा हम केस थर्ड में। केस थर्ड पर आ जाओ। केस थर्ड में हम A to D के लिए पढ़ रहे हैं, A से D के लिए। तो A से D के लिए भी वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ये फिर वही ये हमें निकालना पड़ेगा DA। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में सेम वैसे ही r² प्लस r² दैट इज √2r², या लिख सकते हैं r√2। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, ये पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4 है। A से D तक आएंगे तो हम पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4 कवर कर चुके हैं। तो 3/4 ऑफ 2πr, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3/2πr। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों केसेस। अब फोर्थ केस पर आते हैं। फोर्थ केस में है कि एक रिवॉल्यूशन में, तो एक रिवॉल्यूशन में पार्टिकल A से चला और A पर पहुंच गया। तो इन वन रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन वन रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट A से A पर चला आया तो वन रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, और डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr। तो आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो बेसिक्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पढ़े। स्पीड और वेलोसिटी होने के बाद हम और डिटेल में और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इस पर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे एंड सेंड योर डाउट्स और एनी कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। So thank you, thanks for today.